हेलो 8th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक है ना? आज मैं आपको हिंदी का 3rd लेसन पढ़ाने जा रही हूँ, नाखून क्यों बढ़ते हैं। इसके पहले हम लोग ने पढ़ा था दादी माँ का वारिस कौन। नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसके लेखक हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये लेसन के बारे में जानने से पहले आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कौन थे, उनका जन्म कब हुआ था, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म 1907 बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था और उनकी मृत्यु हुई थी 1989 उत्तर प्रदेश 1989 यूपी। परिचय: द्विवेदी जी हिंदी साहित्य के मौलिक निबंधकार, उत्कृष्ट समालोचक एवं सांस्कृतिक विचारधारा के प्रमुख उपन्यासकार हैं। इनका जो व्यक्तिमत्व बड़ा प्रभावशाली और उनका स्वभाव बहुत सरल और उदार था। ये जो है हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और बांग्ला भाषाओं के विद्वान थे। इनको हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और बांग्ला भाषा आता था। इनकी कृतियां हैं अशोक के फूल, कल्पलता, निबंध जो कि बाणभट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा, उपन्यास आदि। इस लेसन में उन्होंने क्या बताया है, इन शॉर्ट में हम लोग देखते हैं। पहले प्रस्तुत वैचारिक निबंध में आचार्य हजारी प्रसाद ने नाखून बढ़ने को पशुता का चिन्ह माना है। नाखून पशुता बुराइयों का प्रतीक है। नाखून जो है वो पशुता और बुराइयों का प्रतीक है। इनका कहना है कि जिस तरह से नाखून बढ़ने पर हम उसे काट देते हैं, ठीक उसी तरह यदि किसी में बुरी आदतें आ जाए तो उन्हें त्याग देना चाहिए। उन्होंने क्या बोला है कि नाखून जो है, नाखून बढ़ना मतलब पशुता है, एक तरह से पशु के रूप में जानवरों की निशानी है। तो इसलिए जिस तरह नाखून बढ़ने पर हम उसे काट देते हैं, उसी तरह हमें जो है हमारे अंदर जो बुराइयां, लोगों के अंदर जो बुराई होती है, जो अच्छी आदतें नहीं होती है, बुरी आदतें होती है, उसे हमें छोड़ देना चाहिए। अभी देखिए लेसन में, बच्चे कभी कभी चक्कर में डाल देने वाला प्रश्न कर बैठते हैं। अल्पज्ञ मतलब कम ज्ञान वाले। अल्पज्ञ पिता बड़ा दयनीय जीव होता। अल्पज्ञ पिता बड़ा दयनीय जीव होता है। मेरी छोटी लड़की ने जब उस दिन पूछ लिया कि आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं तो मैं कुछ सोच ही नहीं सका। हर तीसरे दिन नाखून बढ़ जाते हैं, काट दीजिए। वे चुपचाप दंड स्वीकार कर लेंगे, पर निर्लज्ज अपराधी की भांति छूटते ही फिर जैसे को तैसे हो जाते हैं। आखिर ये क्यों इतने बेहया हैं? बेहया मतलब जिसको बार बार आप डांटो मारो उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। बच्चे जो है ना, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछ देते हैं ना कि लोग एकदम चक्कर में पड़ जाते हैं। जो पिता होते हैं ऐसे टाइम पे, वो पिता बेचारे बड़े दयालु जीव हो जाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि इसका क्या उत्तर दूं, जिसका कोई उत्तर ही नहीं रहता है। इसी तरह से लेखक हजारी प्रसाद जी के साथ में भी हुआ। एक दिन उनकी लड़की ने बोला कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, और वो कुछ बोल ही नहीं पाए। वो सोच रहे थे कि मैं इसका क्या जवाब दूं। नाखून बढ़ते हैं, क्यों बढ़ते हैं? नाखून बढ़ते हैं, तीसरे दिन काट दिए जाते हैं, लेकिन उनको फिर से असर नहीं होता है कुछ, वो वापस से बढ़ जाता है। जैसे बेहया होता है। बेहया ना एक गांव साइड में ना ये झाड़ भी होता है कि उसको उखाड़ के फेंक भी दो ना तो भी वो कहीं पे भी वो वापस से उसमें वो अपने आप जो है, उसको पानी वगैरह नहीं देना पड़ता, वो अपने आप जो है खुद से उग जाता है। कुछ लाख ही वर्षों की बात है, जब मनुष्य जंगली था, वन मानुष जैसा, उसे नाखून की ज़रूरत थी। उसकी जीवन रक्षा के लिए नाखून बहुत ज़रूरी थे। असल में उसके अस्त्र थे। दांत भी थे, पर नाखून के बाद ही उनका स्थान था। धीरे धीरे वो अपने अंग से बाहर की वस्तुओं का सहारा लेने लगे। उसने हड्डियों के भी हथियार बनाए। मनुष्य धीरे धीरे और आगे बढ़ा। उसने धातुओं के हथियार बनाए। इतिहास आगे बढ़ा। कभी मैं हैरान होकर सोचता हूँ कि मनुष्य आज अपने बच्चों को नाखून न काटने पर डांटता है। वे रोज़ बढ़ते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मनुष्य जब नाखून को नहीं चाहता, ये उसकी भयंकर पाशवी वृत्ति के जीवन प्रतीक है। मनुष्य की पशुता को जितनी बार भी काट दो वह मरना नहीं जानती। देखिए वो क्या बोलते हैं कि
कुछ लाखों वर्षों पहले ही, जब मनुष्य जंगली था, मतलब जब हम लोग आदि मानव थे, हमारे टाइम पे जो है, जब मनुष्य गुफाओं में रहता था, उनके पास कुछ शस्त्र नहीं था उस समय। वन मानुष मतलब जब वो वनों में रहता था, वन मानुष जैसा, तब उनको जो है नाखूनों की ज़रूरत रहती थी। नाखूनों की ज़रूरत क्यों होती थी? जंगली पशुओं से अपने आप को बचाने के लिए, अपने जीवन की रक्षा करने के लिए उनके पास नाखूनों की ज़रूरत थी। तब उनके पास कोई अस्त्र नहीं था, वही एक उनका अस्त्र था। उनको अपने आप को बचाने के लिए, अपनी रक्षा करने के लिए उनके पास वही एक सब। फिर जो है उसके बाद उनके पास तब दांत भी थे, लेकिन सबसे पहले वो लोग किस चीज़ का यूज़ करते थे अपने आप को बचाने के लिए? नाखूनों का। उसके बाद वो लोग दांत का यूज़ करते थे। उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने हड्डियों से हथियार बनाना चालू किया, फिर उसके बाद जो है धातुओं से हथियार बनाना चालू किया, और मनुष्य जो है इतिहास में आगे बढ़ता रहा। आज जो है मनुष्य अपने बच्चों को नाखून नहीं काटने पर डांटते। इवन आप लोगों को स्कूल में भी नाखून नहीं काटा जाता है तो नहीं काट के आते तो डांट पड़ती है। पर लेखक क्या बोल रहे हैं कि उनको ऐसा लगता है ना, मनुष्य अब जो है नाखूनों को नहीं चाहता। मनुष्य को क्या लगता है कि वह एक पाशवी मतलब पशुता, उसके अंदर एक बोलते हैं ना जानवर की प्रवृत्ति आ जाती है। मनुष्य की पशुता को भी वो एक तरह से मनुष्य में जैसे जो है मनुष्य की जो गलत चीज़ों की आदत रहती है, वो उसके अंदर वैसे ही नाखून भी हो गए हैं कि जो है जो उनके अंदर गलत आदतें हैं, बुरी आदतें हैं, जो है वो उनके अंदर है कि जैसे वो नाखूनों को जितनी बार भी काटो वो उतनी बार जो है बढ़ता है। उसी तरह मनुष्य के अंदर की पशुता को कितनी बार भी आप छोड़ो, कितना बार भी त्याग करो, लेकिन वो जब जैसे भी करो, कितनी बार भी काटोगे, वो अपने आप बार बार आता रहता है। अगर आदमी अपने शरीर की, मन की और वाक की अनायास घटने वाली वृत्तियों के विषय में विचार करे तो उसे अपनी वास्तविक प्रवृत्ति पहचानने में बहुत सहायता मिले। मनुष्य की नख बढ़ा लेने की जो सहजात वृत्ति है वह उसके पशुत्व का प्रमाण है। उन्हें काटने की जो प्रवृत्ति है वह उनकी मनुष्यता की निशानी है। अगर आदमी अपने शरीर की, मन की और वाक की अनायास घटने वाली वृत्तियों के विषय में विचार करे, वो क्या बोल रहे हैं कि अगर मनुष्य अपने अंदर जो उनके अंदर मनुष्य के अंदर जो उनके शरीर में, उनके मन में और मनुष्य के अंदर जो शारीरिक शरीर की, मन की और वाक की जो अनायास घटने वाली, मनुष्य के पास जो अंदर उनके चलता रहता है कि नहीं मुझे ये चीज़ें होनी चाहिए, मेरी स्थिति सुनी, ये सारी चीज़ों के विषय में अगर वो विचार करे और अपनी वास्तविक प्रवृत्ति को, अगर जो उसकी जो वास्तविक जो उसके अंदर रियल पर्सन है उसको वह पहचानने में बहुत सहायता मिले। मनुष्य की नख बढ़ा लेने की जो मनुष्य को जो नाखून बढ़ाने की सहज प्रवृत्ति है वो उसके पशुत्व का निशानी, और जब वो उसको काट देता है तो वो उसके मनुष्य होने की निशानी होती है। मेरा मन पूछता है, मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है, पशुता की ओर या मनुष्यता की ओर, अस्त्र बढ़ाने की ओर या अस्त्र काटने की ओर। मेरी निर्बोध बालिका, निर्बोध मतलब जिसको कुछ ज्ञान नहीं है, मतलब एकदम बोलते हैं ना छोटी सी नासमझ लड़की, निर्बोध बालिका ने मानो मनुष्य जाति से ही प्रश्न किया है, जानते हो नाखून क्यों बढ़ते हैं? ये हमारी पशुता के अवशेष हैं। मैं भी पूछता हूँ, जानते हो ये अस्त्र शस्त्र क्यों बढ़ रहे हैं? ये हमारी पशुता की निशानी है। स्वराज होने के बाद स्वभावतः ही हमारे नेता और विचारशील नागरिक सोचने लगे कि इस देश को सच्चे अर्थ में सुखी कैसे बनाया जाए। हमारी परंपरा महिमामयी और संस्कार उज्जवल है, क्योंकि अपने आप पर अपने आप द्वारा लगाया हुआ बंधन हमारी संस्कृति की बहुत बड़ी विशेषता है। देखिए वो क्या बोल रहे हैं कि मैं भी ये पूछना चाहता हूँ कि मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है, पशुता की ओर या मनुष्यता की ओर, अस्त्र बढ़ाने की ओर या घटाने की ओर, काटने की ओर।
उनकी जो निर्बोध नासमझ लड़की थी उसने मानो मनुष्य मतलब पूरे समाज से ही उसने ये प्रश्न कर दिया हो कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। ये हमारी पशुता के अवशेष है, ये हमारे अंदर जो पशुता है उसकी एक निशानी है। और हाँ सॉरी, मैं भी वो लेखक बोलते हैं, हजारी प्रसाद जी बोलते हैं कि मैं भी पूछना चाह रहा हूँ, यही क्वेश्चन मैं भी पूछना चाह रहा हूँ कि ये अस्त्र शस्त्र क्यों बढ़ रहे हैं। ये हमारी पशुता की निशानी है ना। स्वराज, आज हम स्वराज मतलब हमारा राज्य पर हमारा खुद का अधिकार है, जो है स्वयं का राज्य होने के बाद भी हमारे नेता और हमारे जो विचारशील नागरिक हैं वो सोचने लगते हैं कि इस देश को, वो हमारे जो नेता हैं, हमारे जो नागरिक हैं वो क्या सोचते हैं कि हम अपने देश को जो है सुखी कैसे रखें। और हमारी परंपरा और जो हमारे संस्कार हैं वो इतने उज्जवल हैं क्योंकि हम अपने आप द्वारा लगाया हुआ बंधन हमारी संस्कृति की बहुत बड़ी विशेषता है। क्यों हमारा भविष्य उज्जवल है? क्योंकि हमारे संस्कार उज्जवल हैं। क्यों? क्योंकि हम जो है अपने आप से ही अपने ऊपर लगाए गए जो बंधन है वो हमारी संस्कृति की बहुत बड़ी विशेषता है, बहुत बड़ी क्वालिटी है। समझ में आया? नाउ मनुष्य पशु से किस बात में भिन्न है? उसमें संयम है, दूसरे के सुख दुख के प्रति संवेदना है, श्रद्धा है, तप है, त्याग है। इसीलिए मनुष्य झगड़े टंटे को अपना आदर्श नहीं मानता। गुस्से में आकर चढ़ दौड़ने वाले अविवेकी को बुरा समझता है। वचन, मन एवं शरीर से किए गए असत्याचरण को गलत मानता है। अभी देखिए लेखक क्या बोल रहे हैं हजारी प्रसाद जी कि मनुष्य जो है वो पशु से क्यों अलग है। भिन्न मतलब अलग होना। क्यों अलग है? क्यों? क्योंकि उसमें जो है संयम मतलब अपने आप को कंट्रोल करने की क्षमता है। दूसरे के लिए सुख दुख के प्रति उनके अंदर दूसरों के सुख दुख में शामिल होने की जो है सोच है। उनके अंदर श्रद्धा है, तपस्या है, त्याग है। इसलिए मनुष्य जो है झगड़े टंटों से, झगड़े झंझट से दूर रहता है और रहने को अपना आदर्श मानता है। और गुस्से में आकर वह लोगों के ऊपर चढ़ दौड़ कर मतलब लोगों से झगड़ा करना और ये सबसे बहुत को बुरा समझता है। वचन, मन एवं शरीर से किए गए असत्याचरण को गलत मानता है। तो वो चाहे बात बोली से हो, मन से हो या शरीर से हो, लोगों के साथ गलत करने को वो गलत मानता है। ऐसा कोई दिन आ सकता है जब मनुष्य के नाखूनों का बढ़ना बंद हो जाए। प्राणी शास्त्रियों का ऐसा अनुमान है कि मनुष्य का अनावश्यक अंग उसी प्रकार झड़ जाएंगे जिस प्रकार उसकी पूंछ झड़ गई। उस दिन मनुष्य की पशुता भी लुप्त हो जाएगी। शायद उस दिन वह मरणास्त्रों का प्रयोग भी बंद कर देगा। नाखून का बढ़ना मनुष्य के भीतर की पशुता की निशानी है और उसे नहीं बढ़ने देना मनुष्य की अपनी इच्छा है, अपना आदर्श है। उनका ऐसा मानना है कि जब मनुष्य के नाखूनों का बढ़ना बंद हो जाएगा, मतलब उनका ऐसा मानना है कि एक दिन ऐसा भी आएगा कि मनुष्य का नाखूनों का बढ़ना बंद हो जाएगा। प्राणी शास्त्रियों का ऐसा अनुमान है कि मनुष्य का अनावश्यक अंग उसी प्रकार, प्राणी शास्त्री जो हैं उनका क्या मानना है कि मनुष्य के अंदर जो अनावश्यक चीज़ें हैं जिसकी आवश्यकता नहीं है वो उसी प्रकार झड़ जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी जिस प्रकार उनकी पूंछ झड़ गई। उस दिन मनुष्य की पशुता भी ख़त्म हो जाएगी। लुप्त होना मतलब गायब हो जाएगी। शायद उस दिन वह मरणोशास्त्र का प्रयोग भी बंद कर देगा। नाखून का बढ़ना मनुष्य के भीतर की पशुता की निशानी। नाखूनों का बढ़ना क्या है, इसके पहले भी मैंने बताया, मनुष्य के भीतर की पशुता की निशानी है और उसे नहीं बढ़ने देना मनुष्य की अपनी इच्छा है, अपना आदर्श है। मनुष्य में जो घृणा है, जो अनायास बिना सिखाया जाती है, मनुष्य में जो घृणा है जो अनायास बिना सिखाए आ जाती है वह पशुत्व का प्रद्योतक है। अपने जो है
एक मिनट। मनुष्य का द्योतक है अपने को संयम रखना, दूसरे के मनोभाव का आदर करना मनुष्य का स्वधर्म। स्वधर्म मतलब स्वयं का धर्म, खुद का धर्म। बच्चों, यह जानना तो अच्छा होगा कि अभ्यास और तप से प्राप्त वस्तुएं मनुष्य की महिमाओं को सूचित करती है। मनुष्य में जो घृणा क्या आप लोगों को किसी से नफरत करना, घृणा करना लोग सिखाते हैं? नहीं, उसके अंदर जो बिना सिखाए घृणा नफरत लोगों के लिए आ जाती है, वो जो है हमारे पशुत्व का द्योतक है, मतलब हमारे पशुत्व की ही निशानी है। हमारा पशुत्व ही हमें देता है वो अपने को संयम, हमको खुद को अपने आप को संयम रखना मतलब कंट्रोल में रखना, दूसरे के मनोभाव का आदर करना, दूसरे के जो भाव हैं, जो ये है थिंकिंग है, उसको उनका आदर करना, ये मनुष्य का खुद का धर्म है। बच्चों, यह जाने तो अच्छा होगा कि हमें अभ्यास और तप से प्राप्त वस्तुएं मनुष्य की महिमा हमारी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, और ये महिमाओं को सूचित करता है, ये हमारी उपलब्धियों को सूचित करता है। मनुष्य की चरितार्थ प्रेम में है, मैत्री में है, त्याग में है, अपने को सबके मंगल के लिए निशेष भाव से दे देने में है। नाखूनों का बढ़ना मनुष्य की उस अंधसहजात वृत्ति का परिणाम है जो उसके जीवन में सफलता ले आना चाहती है। उसको काट देना उस स्व निर्धारित आत्मबंधन का फल है जो उसे चरितार्थ की ओर ले जाती है। नाखून बढ़ते हैं तो बड़े, मनुष्य उन्हें बढ़ने नहीं देगा। मनुष्य की जो चरितार्थ प्रेम में है, मनुष्य जो चरितार्थ मतलब होता है कि उनके जो खुद के अंदर उनके जो चरित्र में प्रेम है, जो दूसरों के लिए दोस्ती मैत्री का भावना है, त्याग है, अपने की सबके मंगल के लिए निसंदेह भाव से दे देने में है, और दूसरों के मंगल में, दूसरों का अच्छा होने में, उनका जो अपना खुद का जो अपना जीवन दूसरों के मंगल होने में दे देने में है। नाखून का बढ़ना जो है मनुष्य की उस अंधसहजता का वृत्ति का परिणाम है जो उसके जीवन में सफलता से ले आना चाहते। नाखूनों का बढ़ना मनुष्य की उस सहजात वृत्ति का परिणाम है। नाखून जब तब बढ़ते हैं जब मनुष्य के अंदर ये हो जाता है कि नहीं, हम सफल हो जाएंगे, ये उसका अंधविश्वास होता है, और उसको काट देना उसके स्वनिर्धारित आत्मबंधन, और उसको जब वो काट देता है तो वो उसका खुद का स्वनिर्धारित हो जाता है, और जो उसे चरितार्थ की ओर ले जाती है। फिर लेखक ने बोला, नाखून बढ़ते हैं तो बढ़ने दो, मनुष्य उन्हें बढ़ने नहीं देगा। समझ में आया सबको लेसन? अंडरस्टैंड हुआ लेसन? ये इन शॉर्ट में हजारी प्रसाद जी ने सिर्फ यही बोला है कि जो है आपको मनुष्य को नाखून बढ़ रहे हैं तो बढ़ने दें, लेकिन जो है नाखून बढ़ता मतलब अंदर पशुता आती है तो उसको हमेशा समय समय पे किसी के लिए घृणा, किसी के लिए जो है नफरत, ये सब अगर आपके अंदर आती है तो उसको आप तुरंत निकाल कर फेंक दीजिए। जिस तरह से हमारे नाखून बढ़ते हैं तो हम उसको काट कर फेंक देते हैं। लेसन समझ में आया सबको? चलिए अभी होमवर्क लिखिए। आपको पीछे दिए हुए सब जो है मीनिंग्स है वो लिखने हैं, और ये जो आपको दिया हुआ है होमवर्क, ये सब नोटबुक में लिख के मुझे भेजना है। समझ में आया? समझ में आया ना लेसन? चलिए ठीक है, चलिए बाय बाय, टेक केयर।